So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस पे। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से कुछ बातें मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपके साथ अभी थोड़े लंबे वक्त तक रहने वाला है। पूरा बिटसेट, पूरा कॉमेट के, पूरा वीआईटी ट्रिपल ई मैं कवर करने वाला हूँ। तो भैया ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी है चैनल पे, जाके चेकआउट करो, ठीक है। और अभी बिटसाइट पे मैंने अभी जस्ट लॉजिकल रीजनिंग का ही एक लेक्चर और निकाला था, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। यहाँ आई बटन में आपको मैं दे दूंगा उसकी लिंक, नहीं तो आप आराम से चैनल पे जाके थोड़ा सा बिटसाइट की प्लेलिस्ट को खंगालो तो यार, थोड़ा देखो तो क्या क्या डाला हुआ है। अभी लोग लीनियर प्रोग्रामिंग वाली लेक्चर को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो भैया देखो कि वो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला काम का है नहीं है, और क्या वीडियोस चाहिए और क्या है, सजेशंस दो, बैठा हूँ आपके लिए काम करने के लिए। बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा इस चैनल को बिजी रखना चाहते हो रखो। चलो तो जल्दी से कुछ बातें अपने बारे में बता दूं यार। मैं भी आपकी तरह एक समय पे एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट था, और मैंने एनआईटी कैलिकट कैलिकट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। तो मैंने जेई मेंस क्रैक किया, फिर एनआईटी कैलिकट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं 2023 में अपने कॉलेज के सेकेंड लास्ट ईयर में कैट का एग्जाम भी दिया था। उसके डीआरआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल जो है वो आया था। और जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो इस डोमेन में 4+ ईयर्स का हो गया, यानी कि 4 साल से ज़्यादा मेरे को समय हो चुका है यहाँ पर पढ़ाते हुए, ठीक है। और ये जो चैनल है ना बच्चों, वो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो, कोई और एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, या अदर एनबीए एग्जाम्स हो, आरबीआई हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, सबका जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। हाँ भैया, आ जाना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की फैमिली को हम करना चाहते हैं बहुत बड़ी, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे डिस्कशन होते हैं, लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे मिलते हैं। तो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर जाना, ठीक है। एंड उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, दोनों जगह मिल जाएगी। नहीं तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैथ्स माइंड का सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। चलो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गवाए। तो आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही होगा। आज के टॉपिक है पैटर्न्स एंड मिसिंग नंबर। ये होते हैं सबसे ईजिएस्ट लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले। ये भी ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बिटसेट के अंदर ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो भैया चलो फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें ना मिसिंग नंबर भी कराऊंगा, और आपको साथ साथ पैटर्न्स जो होता होता है ना, कि जैसे 3-4 चीज़ें दे दी और चौथा क्वेश्चन मार्क कर दिया। बेसिकली मिसिंग ही है, सारा कुछ मिसिंग ही है। कि भैया बता दो चौथा वाला क्या है, पांचवा वाला नंबर क्या होगा, है ना। ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बेसिकली इसमें ट्रायंगल का कोई रोल नहीं है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक के साथ ये हो जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे, बिटसाइट 2025 में पूछा गया है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे 225 ऊपर में है, 8 और 7 नीचे में है, ऐसे ही 49 ऊपर में, 3 और 4 नीचे में। तो अब बोल रहा है कि भैया 121 ऊपर है, 6 और क्या होगा। तो भैया ये तो मुझे लगता है जो लोग थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड करते होंगे उनको तो ये बच्चे वाला सवाल लगेगा कि सर ये तो बहुत ईजी है यार, ये तो आप क्या करवा रहे हो। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ 8 और 7 है, तो पहला चीज आपका हमेशा मन करेगा कि भैया क्यों ना मैं ऐड कर दूं दोनों को। अब आप बोलोगे 8 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो यार 15 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझना, क्या आप लोग एक चीज यहाँ से नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो जितने नंबर्स इन्होंने ऊपर में लिखे हुए हैं, चाहे वो 225 हो, चाहे वो 49 हो, चाहे वो 121 हो, वो क्या नंबर्स है। क्या आप सोच पाओगे? क्या वो प्राइम है, क्या वो ऑड है, क्या वो कंपोजिट है, या क्या वो स्क्वायर्स है? बिल्कुल भैया, वो स्क्वायर नंबर्स हैं। ये देखो 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है, करेक्ट। जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है, और 121 11 का स्क्वायर है ना। तो ये सब इस इन नंबर्स के स्क्वायर है, और जो नीचे नंबर दिए हैं ना, वो ऐड करके वो नंबर बन रहा है। 8 + 7 15, 3 + 4 7। तो भैया आप एक बात बताओ, 6 + x शुड कम 11। तो x कितना हो जाएगा? सिंपल एज दैट, यहाँ पर आएगा 15। सॉरी, एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी क्या। 6 + x = 11, x कितना आ जाएगा? 5। समझ आया क्या? समझ आया क्या? तो भैया 6 + x, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, अगर आप इसको x ले लोगे तो 6 और x को ऐड करके, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, 6 और x को ऐड करके आपको क्या मिलना चाहिए? 121 नहीं, 11 मिलना चाहिए। समझ आया? यानी कि 121 का अंडर रूट मिलना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। आई होप ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। सिंपल लॉजिक, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला कोई चीज़ नहीं था। चलो एक और बिटसेट 2025 का ही सवाल आया हुआ है। ये भी पता नहीं, बहुत लल्लू पंजू सवाल है। ये पता नहीं ऐसे सवाल, इतने इजी इजी सवाल क्यों दे देते हैं। अब देखो, ये यहाँ पर आपको देखने से लगेगा कि पता नहीं क्या है, रेक्टेंगल है, कुछ चेक बॉक्स बने हुए हैं, पता नहीं क्या है। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 7 + 3 10 दिया हुआ है, 3 + 4 7 होता है, ये 42 + 84 140 होता है, ठीक है। ये कितना होता है? 140 होता है। आपको ऐसा ही लगेगा।
सुनना सुनना, आपको लगेगा यार 3 + 4 7 हो गया, है ना। 42 + 84 आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, 140 हो गया। ऐसा नहीं है। ये है तो ये लल्लू सवाल ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सवाल लल्लू नहीं है, ठीक है, ये सवाल है लल्लू ही। लेकिन अब हमें ये देखना है कि भैया अब इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें लॉजिक क्या है। चल, तो अब इस पे एक बार जरा ध्यान से देखोगे, 7 + 3 यहाँ पे आपको 10 होता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ आपको 3 + 4 7 होता हुआ दिखेगा। अगर आप इसको चेक नहीं करते तो आपको लगता है कि भाई ये सब कुछ ऐड करके तो 2 + 7 9 कर देते और 9 मार्क करके चले आते, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो 7 + 3 + 2 ये कितना आ रहा है आपका, 12 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से एक चीज और देखना बेटा, जरा ध्यान से एक चीज और देखना, ये 3 × 2 कितना आ रहा है, जरा ध्यान से बताना। 6 आ रहा है, ठीक है। 3 × 2 6 आ रहा है, सुनना ध्यान से, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो 9 मार्क करके आएंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 6 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। क्या ये सेम लॉजिक हम यहाँ भी लगा सकते हैं कि सर 7 4 28 हो रहा है, करेक्ट। और अगर इस 28 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 28 × 3, तो क्या ये भी 84 नहीं आ रहा है, ये देखो, क्या ये 84 नहीं आ रहा है। यानी कि जो नीचे के दोनों नंबर्स है पहले उनको मल्टीप्लाई करना है, उससे जो आएगा, ठीक है, वो हमें ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। या आप ऐसा कहोगे अरे सर क्या बुद्धू वाली बातें कर रहे हो, ऊपर के तीनों मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल ऊपर के तीनों मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आंसर वही आएगा, ठीक है। मैंने ये पता है क्यों मैंने इस चीज को पहले देखा, बिकॉज मुझे 7 दिख गया था। सुनना ध्यान से, आप ये बोलोगे सर आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि हम इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर ले पहले, क्योंकि मुझे 7 दिखा था ना, तो मेरे को लगा 42 कैसे लाऊं मैं, इतना बड़ा नंबर, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था ये सारे बड़े नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लाई करके ही आएंगे, ऐड करके तो नहीं आएंगे। मैंने ये चीज देखी कि अच्छा 7 तो है, बट यहाँ पे 42 लाना है तो 6 चाहिए, और 6 इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मिल रहा था। तो बेसिकली ये क्या है, कॉलम मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 42 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 84 मिलेगा। तो अब आपको तीन ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 140 मिले। तो भैया सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 10 × 7 × x अगर 140 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो बहुत सारे मेरे ऐसे बुद्धू बच्चे होते जो 9 मार्क करके आते या जो छोड़ कर आते। आपको समझ आया कि ये है लल्लू पंजू सवाली, है ये लल्लू पंजू सवाली, इतना टाइम लगाने वाला सवाल ये नहीं है। सो द आंसर इज x = 2। तो मैंने इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स को हाईलाइट किया है, ऑनेस्टली बताऊं तो, और अपना प्रोसेस ऑफ थिंकिंग भी आपके सामने रखा है। चलो बिटसेट 2025 का एक और सवाल देख लो यार। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये जो आपको क्रिस क्रॉस वाला सवाल है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें ना कई बार ये जो लॉजिक मैं भी इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा ना, वही लॉजिक से ये वाले सवाल होते हैं। आपको बेसिकली क्या करना रहता है, आपको ये दोनों नंबर, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये नंबर और ये नंबर का कुछ रिलेशन निकाल के ये नंबर और ये नंबर के रिलेशन में ऐड करना होता है। जनरली कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा ही होता है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 6 और 7, देखो मुझे 54 जैसा एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि 54 जो है ये इन बाकी चारों नंबर्स के थ्रू ही आएगा। इतना बड़ा नंबर 51 इन्हीं सब के थ्रू आएगा, है ना। तो मुझे एक चीज तो समझ आ रही है कि भाई कहीं से तो मैं लाऊंगा। अब देखो मुझे क्या दिखा कि 6 और 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरा कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। और अगर मैं 8 और 4 को ऐड कर लूं, 8 और 4 को ऐड कर लूं तो मेरा 12 आ रहा है। और फाइनली मैं इसको ऐड कर दूंगा तो 54 आ जाएगा। समझ में आया, यानी कि मैंने लेफ्ट और राइट वाले को मल्टीप्लाई किया, अप और डाउन वालों को ऐड किया, और फाइनली सबको ऐड कर दिया, जो दोनों से चीजें आई ना, जो प्रोडक्ट और सम से जो आया 42 और 12, वो किया। अब देखते ये वाला इसमें अप्लाई होता है कि नहीं। देखो 8 और 4, ठीक है, 8 4 जा कितना होगा, लेफ्ट और राइट का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है भैया, और इनको ऐड करना है, अप एंड डाउन को, अप एंड डाउन को ऐड कर दो। तो देखो तो कितना आ रहा है, 32 प्लस ये 51, एग्जैक्टली आ गया 51, है कि नहीं। ये देखो 51। अब भैया ये तो समझ में आ गया, 5 और 9 को मल्टीप्लाई करो, 5 और 9 को मल्टीप्लाई करो, और 14 और 9 को ऐड करो, 14 और 9 को ऐड करो, और फाइनली दोनों को ऐड कर दो। तो कितना आ रहा है, ये 68 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये वाला जो है ना, ये याद रखना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जनरली इन्हीं में कुछ रिलेशन निकालना होता है। समझ में आया, इन्हीं में कुछ रिलेशन निकालना होता है। आई होप दिस इज सो फार सो क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, ये एक और तरह का सवाल देखो यार, पहले हमने ये वाला सवाल किया ट्रायंगल वाला, ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये रेक्टेंगल टाइप का सवाल किया,
अब हमने क्रिस क्रॉस वाला सवाल भी कर लिया। अब क्रिस क्रॉस का जो सवाल है, ये सॉरी ये तो हो गया, ये सेम सवाल ही है, मैंने वापस से लिख दिया था, मेरे को लगा जगह कम पड़ेगी। अब देखो एक सवाल ऐसा आता है जो कि होता है क्लस्टर फॉर्मेशन का। अब ये क्लस्टर फॉर्मेशन में क्या है, बेसिकली लेटर क्लस्टर्स होते हैं, आपसे बीच का एक पूछ लेता है। अब देखो यार ये बहुत ईजी है, मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी है। मैं एक बार इसको ऐसे लिखता हूँ, BECDFIGHKNLM, है ना, क्वेश्चन मार्क XAYZ। अब देखो इसमें से कई सारे लोग हैं ना, ये सोचेंगे सर BCD ऐसा कुछ है क्या, इसमें आपस में है क्या, FIGH ये बहुत क्लोज क्लोज है, KLMN ऐसे ऐसा लग रहा है ना, फिर है ना ये XAYZ, मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो। लेकिन मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, देखो B के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CDE को स्किप करके F आया है, ठीक है। फिर यहाँ मेरे हिसाब से GHIJ को स्किप करके K आया है, यानी कि पहले हमने 3 लेटर स्किप किए, फिर हमने 4 लेटर स्किप किए। समझ में आया, यानी कि अब हमें कितना लेटर स्किप करना है, 5, यानी कि K के बाद LMN, ठीक है, OP, यानी कि अब क्या आएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क का पहला लेटर क्या होगा, Q होगा। अब Q वाले रखो, बाकी डिलीट कर दो, ये O था, ठीक है, इसलिए मैंने काट दिया, यानी कि सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में Q बचा हुआ है। अब एक बार जरा हम ध्यान से सेकेंड वाले सीरीज ऑफ लेटर्स को भी देखेंगे। ई के बाद आई है, FGH इनमें भी 3 का स्किपिंग चल रहा है, ठीक है। फिर JKLM, JKLM यहाँ 4 का स्किपिंग है, तो भैया अगेन 5 का स्किपिंग आएगा एन के बाद, तो एन के बाद OPQRS, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड लेटर पे T आएगा, यानी कि इसको कट कर दो, ये लो आंसर आ गया। समझ में आया, समझ में आया। एक और इसमें लॉजिक, वही जो हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे, वो लॉजिक भी आप कर सकते हो। वो क्या था कि BCD और फिर D के बाद E बीच में आ गया, FGH, H के बाद I इधर आ गया, KLM, M के बाद N इधर आ गया, XYZ, Z के बाद A इधर आ गया। तो सेम हम ये भी देख सकते हैं, QRS और S के बाद T इधर आ गया। सो देयर वर टू वेज टू सॉल्व इट, आई एम ओके विद बोथ। मेरे को तो सेकंड वाला जो भी मैंने आपको बताया मेथड 2, इसको आप मेथड 1 लिख लो, ठीक है, और ये मेथड 2 लिख लो। अगर आप मेथड 2 सोच पा रहे हो देन दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन गुड, दैट इज सुपर। समझ आया, QRS उसके आगे टी, है ना। मेथड 1 बेसिकली इसको कंफर्म करता है। चलो तो ये आपका 2025 का सवाल। अब देखो एक और सवाल जो 2025 में ही आया था, ठीक है, ये 2025 का सवाल है, X24C V22E T20G। अब भैया इसमें क्या लॉजिक लगेगा, तो ये तो बहुत लोग ये वाले सवाल में कंफर्टेबल होते हैं। देखो ये एक्स वी और वी टी, है ना, आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि ये उल्टा चल रहा है ना। वी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ डब्ल्यू स्किप किया है, यहाँ पे टी यू स्किप किया है, यानी कि यहाँ जो भी आएगा वो टी के पहले एक स्किप करके उसके बाद आएगा, यानी कि एस टी होता है, बट QRS यानी कि आर यहाँ पे होगा और हम लोग यहाँ पे ये एस स्किप करेंगे, हाँ एस स्किप करेंगे, यानी कि एक एक का स्किपिंग चल रहा है, तो आर और एस का स्किपिंग होगा, ठीक है। ये तो सबको ही दिख रहा है, 24, 22, 20 तो 18, तो R18 तो जरूर होगा। R18 एक ही में दिख रहा है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 18 है, बट यहाँ पे आई बीच में घुसेड़ दिया, इसीलिए गलत हो गया, ठीक है। आप इसके लिए भी देख सकते हो CDEFGHI, ऑब्वियस है भाई, ये तो बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था, मतलब मजा आ गया। तो आप ये सारे क्वेश्चन देखोगे, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि मुझे नहीं आता, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि मुझे नहीं आता भाई, सिंपल लॉजिक से होने वाले सवाल है। अब देखो एक 2024 में पूछा गया सवाल है, 2 12 36 80 150 व्हाट इज द नेक्स्ट वन, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, 195 210 252 258। अब इसमें है ना, मेरे को भी कसम से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को भी इसको सॉल्व करने में एक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। जनरली मैं ऐसे सवाल तुरंत क्रैक कर लेता हूँ, खास करके बिट सेट ये सब लेवल के, बट इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ये सोचा कि 2 से 12 कैसे बनेगा, तो मैंने कहा 6 है, फिर 6 6 36 लगा, मैंने बहुत दिमाग लगाया, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने ये सोचा कि 2 कैसे बनता है, 2 कैसे बना होगा, मैंने कहा 2 तो 1+1 से बन सकता है, 0+2 से बन सकता है, मैंने कहा 1+1 से तो 2 बन गया, लेकिन 12 किससे बनेगा, 2+2 से तो नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा कि भाई ये हो सकता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से बना हो, है ना, तो मैंने सोचा चलो ठीक है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से फिर 12 बनना चाहिए, बट भैया ऐसा हुआ नहीं, बट ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मैंने कहा एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब से 12 बन रहा है,
एक सेकेंड, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब करने से 12 बन रहा है, और 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, कुछ 1 पे तो कोई भी पावर लगाओ 1 ही आएगा, तो ये 2 बन रहा है, यानी कि ये भी सही आ रहा है। फिर मैंने कहा एक बार और चेक करूंगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ये आ रहा है 9 प्लस 27 यानी कि 36। मैंने कहा लो भैया, यानी कि ये इसमें इसमें जो है ना, इसमें लग रहा है 1 वाला फेनोमेना, इसमें 2 वाला, 3 वाला, इसमें 4 वाला, इसमें 5 वाला, क्वेश्चन मार्क में हमें 6 के साथ सेम है ना उसका हल करना है, सेम उसका हल करना है, यानी कि हमें क्या करना है, 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, तो यानी कि 36 प्लस 6 क्यूब कितना होता है, 216। तो ये कितना आएगा, आई थिंक लास्ट में 2 आएगा ऑप्शन में सी, एक ही ऑप्शन में लास्ट 2 है, आप ऐसे भी कर लोगे तो 252 ही आ रहा है। तो आप समझे, देखो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू सिर्फ ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ लॉजिकल रीजन, मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ इसका आंसर क्या होगा या सोल्यूशन क्या होगा, मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस भी बताता हूँ। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में आपको अपना गलत तरीका भी बताया, क्या कई लोग ऐसे सोचने निकल जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मेरे दिमाग में क्या क्या आया, है ना। ये स्क्वायर क्यूब वाला सोचना बहुत बच्चे अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं आ रहा तो हम इतना नहीं सोचेंगे। सोचो, स्क्वायर प्लस क्यूब का कॉम्बिनेशन, क्यूब प्लस क्यूब का कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट 3-4 पावर तक तो सोचो। समझ आया? तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। मैंने बहुत लेटेस्ट क्वेश्चंस जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल थे मैंने लिए हैं, है ना। कुछ बुक्स की लिंक्स है जो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। आपको मेरी वीडियो पे ही जो है ना प्रोडक्ट्स में मैं डाल देता हूँ, है ना। वैसे तो वो उसका काम कुछ और है, लेकिन वो मैं बेसिकली चाहता हूँ कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस चाहते हो, कुछ बुक्स ऐसा चाहते हो, तो मैं कुछ क्योंकि मैं डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप मेरे पास आती नहीं है ना, तो मैं स्पॉन्सर नहीं कर सकता, नाम नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, जब मुझे कोई पैसा ही नहीं दे रहा तो मैं उसका फ्री में क्यों वो करूँ। लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो जो प्रोडक्ट्स का टैब है ना, आप मेरा वीडियो जब देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट्स का एक दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहां से वो बुक्स मिल जाएंगी बिटसेट से रिलेटेड, जो आप परचेज कर सकते हो इफ यू रियली वांट टू। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू सो मच यार। अगेन हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, आप मुझे सजेशंस दे दो कि आपको अब किस किस पे चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे सजेशंस दिए थे, मैं उसी के अकॉर्डिंग अभी बिटसाइट पे वीडियोस बना रहा हूँ। आप मुझे मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड कुछ भी डिमांड जो है दे सकते हो, मैं तहे दिल से उसके लिए हमेशा 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 रेडी हूँ। ठीक है, कमेंट में फीडबैक दे देना। तहे दिल से आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे हम अपना परिवार बहुत बड़ा करना चाहते हैं। बाकी आपको पता है प्यार किन तरीकों से देते हैं, मैं कभी ये चीज़ बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।